12 तारीख को प्लूटो मकर राशि में मार्गी होने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी गुड फॉर अस, वेल काइंड ऑफ एटलीस्ट। ये चीज हमारे लिए काफी हद तक अच्छी भी हो सकती है, काफी हद तक खराब भी हो सकती है। और अगर हम सरकारों के लेवल पर देखें तो वहां पर तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बढ़ ही सकती है। प्लूटो मॉडर्न ग्रहों में से एक है, यानी यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जिनको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा देखा पढ़ा जाता है। वैदिक ज्योतिष में इन तीनों के लिए एज सच कोई जगह नहीं है और प्रेडिक्शंस के लिए इन तीनों की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ती है। इसीलिए अगर आप प्योर वैदिक ज्योतिष देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं तो आने वाले 6 से 10 महीनों के अंदर अंदर ग्लोबल ट्रेंड्स क्या बनने वाले हैं उनको आप प्लूटो के थ्रू जान सकते हैं। सो लेट्स फिगर इट आउट एंड लेट्स फाइंड आउट कि प्लूटो डायरेक्ट हमारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लूटो डायरेक्ट को, लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स इफ यू लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स फॉर श्योर। प्लूटो 12 तारीख को मार्गी होने वाले हैं मकर राशि, उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में। उनका मार्गी होना हमें ये बता रहा है कि बहुत लंबे समय से जिस तरह के पावर स्ट्रगल्स चल रहे थे वो पावर स्ट्रगल्स अब दुनिया के सामने आना शुरू हो जाएंगे। यानी प्लूटो रेट्रोग्रेड के टाइम पे पावर स्ट्रगल तो चल रहा था पर बाहर आकर किसी को नजर नहीं आ रहा था। खास तौर पे जब हम सरकारों की बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे तो उनके जो आपसी फूट है, आपस में उनकी बनती, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, आपस में नफरत है, आपस में इश्यूज हैं, वो सारे के सारे खुलकर अब हमारी आंखों के सामने आने वाले हैं। सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फाइटिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स। बहुत वो बिल्ली एक ही तरह के खंबे पे चढ़ने की कोशिश करेंगी, कैट फाइट बहुत होगी, तो वो हमें देखने को मिल सकता है। सो जो भी सरकार के लेवल पे लोग हैं या अथॉरिटी के लेवल पर लोग हैं, वहां की इन फाइटिंग, जैसे मान लीजिए मंत्रियों के बीच में और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में नहीं बनती, आउट इन द ओपन नाउ, ठीक है, जज के बीच में और वकील के बीच में नहीं बन रही है, आउट इन द ओपन नाउ। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आपस में नहीं बनती। अभी तक तो कोशिश कर रहे थे कि भाई पोलाइटली एक दूसरे से डिस्कशन करें, पर अब वो बातें बाहर निकल कर आ रही हैं कि नहीं, इनका आपस में बनता नहीं। तो अथॉरिटी लेवल पर जो भी झगड़े झमेले हैं वो बाहर निकल कर हमें देखने को मिलेंगे और खास तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज में आपको ये देखने को मिलेगा। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, जहां पर दो फाड़ होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। यानी कि आधे इस तरफ और आधे इस तरफ, और बाकी जो बचे हुए हैं वो गॉड नोज किस तरफ। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। क्लाइमेट के साथ भी हमें बहुत सारे एक्सट्रीम्स देखने को मिल सकते हैं। तो दुनिया की कुछ छोटी छोटी पॉकेट्स में हमें एक्सट्रीम क्लाइमेट सिचुएशंस, क्लाइमेट रेफ्यूजीज देखने को मिल सकते हैं। तो भगवान ना करे कि किसी के साथ इतना बुरा हो या किसी को नुकसान हो, लेकिन हाँ, चांसेस इस चीज के पूरे हैं। अगर आप क्लाइमेट सेंसिटिव एरियाज में रहते हैं तो आप लोगों को अपने क्लाइमेट को बचाने के लिए जो भी हो सके उसके लिए काम करना चाहिए। अपनी सरकारों से, अपने लोकल काउंसलर से बात करनी चाहिए। खास तौर पे अगर आप फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं या ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट को खतरा है, तो इस चीज को लेकर थोड़ा सावधान रहना सीखिए, बिकॉज ये चीज हमारे लिए आगे आने वाले कई सालों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है एंड वी रियली नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके, सो दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, नेपच्यून भी डायरेक्ट होने वाले हैं दिसंबर में, तो उसकी वजह से भी हम देखेंगे कि कई जगह पर सडनली देयर कैन बी अ फ्यू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द क्लाइमेट और टू द वेदर। हमें यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सो प्लीज बी वेरी वॉचफुल एंड अगर आप ऐसी जगहों पे रहते हैं तो अपने आप को, अपने परिवार को बचाने के लिए जो हो सकता है वो जरूर करना चाहिए। जैसे अगर आप अर्थक्वेक जहाँ पर ज्यादा आते हैं ऐसी जगहों पर रहते हैं तो आपकी जो बिल्डिंग है वहाँ पे अर्थक्वेक को लेकर क्या मेजर्स हैं, आपके घर में अर्थक्वेक को लेकर क्या मेजर्स हैं, ये सारी चीज़ों को एक बार फिर से चेकआउट कीजिए एंड मेक श्योर दैट दे आर एक्सट्रीमली वैलिड एंड अप टू डेट। जो एक गलत चीज़ मुझे लगती है होने वाली है प्लूटो रेट्रोग्रेड की वजह से, वो ये है कि बहुत सारे लोग ना अपनी फ्रस्ट्रेशंस दूसरों पर निकालना शुरू कर देंगे। ऐसा बहुत कहा जाता है कि हर्ट पीपल, यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हर्ट खुद हो रखा हो तो वो आसपास के लोगों को भी हर्ट करना शुरू कर देता है। अगर हम अपना ट्रॉमा बिल्डअप करते रहते हैं लंबे समय तक, शेयर नहीं करते, उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं
अपनी आदतों में उस ट्रॉमा को शुमार कर लेते हैं, अपनी पर्सनालिटी में उसको हिस्सा बना लेते हैं, एंड वी एंड अप हर्टिंग पीपल जिन्होंने कुछ किया भी नहीं होता। तो ये सी एक अजीब सी साइकिल बनती है जहाँ पे आपके साथ कुछ बुरा होता है, आपको ट्रॉमा होता है, आप उस ट्रॉमा को छोड़ते नहीं हो, पकड़ के रखते हो, वो आपका हिस्सा बन जाता है, और फिर वही ट्रॉमा आप दूसरों को बांटना शुरू कर देते हो। So that happens a lot because you end up hurting people. तो ऐसा नहीं करना है, you have to work on things. काम कैसे किया जाता है? नंबर 1, अपने आप को खोलना पड़ता है, you have to talk, you have to share with other people जो आपकी केयर करते हैं, उनके साथ शेयर करना पड़ता है, एक्नॉलेज करना पड़ता है कि कोई प्रॉब्लम है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सो एक्नॉलेज दैट यू हैव अ प्रॉब्लम, एक्नॉलेज कि कुछ गलती होती है। नंबर 2, शेयर इट विद पीपल हु लव यू एंड हु केयर फॉर यू, दैट्स वेरी एसेंशियल। और नंबर 3, ऑलवेज रिमेंबर, चाहे कितना भी क्लीशेड साउंड करे, दुनिया में हर जख्म को भरने की एक ही दवाई है, एंड दैट इज लव। यू कैन ओनली मेक लव हैपन फॉर यू। इसीलिए मैंने कैप्रिकॉर्न वालों से कहा था, लुक फॉर अनकंडीशनल लव। कहाँ से मिल सकता है अनकंडीशनल लव? वो जगहों को ढूंढो, वो एवेन्यूज को ढूंढो। बच्चे अनकंडीशनल लव देते हैं, पेट्स अनकंडीशनल लव देते हैं, कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो अनकंडीशनल लव देते हैं सबको, उनकी वाइब भी प्यार वाली होती है। ढूंढो ऐसे लोगों को, कनेक्ट हो ऐसे लोगों के साथ, एंड डू नॉट डंप योर ट्रॉमा ऑन देम, राइट? तो ऐसा नहीं कि सारी चीजें उठा के एकदम उनके ऊपर उड़ेल दी, डस्टबिन थोड़ी खाली कर रहे हैं। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मीट देम एंड वी हैव टू लेट देम हील अस। तो कोई जिसकी बातें सुन के आपको अच्छा लगता हो, जिसकी आवाज़ आपको अच्छी लगती हो, जिसकी प्रेजेंस आपको अच्छी लगती हो, ऐसे लोगों के साथ रहो किसी भी तरीके से। आपका जो दिल है, इट विल बी हील्ड कम्प्लीटली। तो क्या करना है? अपना ट्रॉमा किसी पे डंप नहीं करना। आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको बुरा बोलते फिरोगे, है ना? तो मान लो किसी मकर राशि की लड़की ने दिल तोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सारी मकर राशि की लड़कियां आपकी दुश्मन है, ऐसा नहीं होता। डोंट डू दैट, डोंट हर्ट पीपल लाइक दैट, इट्स वेरी रॉन्ग। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हर्ट फिर लौट के हमारे पास ही आती है। तो ये सब नहीं करेंगे, अच्छे लोगों को ढूंढेंगे जिनसे हमें खुशी मिलती है, जिनकी पॉजिटिव वाइब्स हैं, और उनकी पॉजिटिव वाइब्स को हमें अपनाना है। अपनी जो नेगेटिव वाइब्स हैं उनको देके नहीं आनी गिफ्ट में। अगर ऐसा करोगे अच्छा रहेगा, ट्राई करके देखो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, वेरी यूजफुल फॉर यू।